बढ़िया सीन है और सारे कवियों की तबीयत एकदम रंगीन है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत भले ही मुझसे न हुई हो, लेकिन अपन इस कार्यक्रम के सचिन है। और आप सबको तो पता है सचिन का बल्ला सबके बल्लों से भारी है, इसीलिए अपन ने कर रखी पूरी तैयारी है। अगर आप जरा सा हौसला दें तो मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा और मात्र 17 मिनट में एंटरटेनमेंट का शतक ठोक दूंगा। बस आप मेरे लिए इतना सा कष्ट उठाइए, मंच के सबसे हैंडसम भूतपूर्व कुंवारे कवि के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये ताली इसलिए बजवाली साहब कि आजकल एडवांस पेमेंट का जमाना है। भूतपूर्व कुंवारा नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। साहब कुंवारे होने का भी फायदा होता है साहब। पहले तो मैं ये बता दूं, वो कुछ लोग बोलते हैं कुंवारे होने, मैंने कहा कुंवारे होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। कुंवारे होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये कि कुंवारा पलंग के दोनों साइड से उतर सकता है। अब ये सुविधा हमारे से छिन गई है। अब ये मेरे से एक दिन मेरे को पुरानी बात याद आती है कि मेरी शादी नहीं हुई, तो ये मेरे से आदरणीय तेज भाई साहब बोले कि बोले एक काम कर बेटा, तू शादी कर ले भाई, बहुत दिन होगा तेरे को, बड़ा हो गया, अब तू शादी कर ले। मैंने कहा भाई साहब मेरे को शादी वादी नहीं करनी। तो मैं जितना लगा बोले नहीं तू शादी कर। मैंने कहा भाई साहब मेरे को शादी नहीं करनी। तो बोले क्यों नहीं करनी? मैंने कहा लड़की समझ में नहीं आ रही है। तो बोले तू मेरे को बोल, मैं देश विदेश घूमता हूं, तेरे को जैसी लड़की चाहिए वैसी लड़की दिलवा दूंगा। मैंने कहा भाई साहब आप नहीं दिलवा सकते। बहुत जीत पड़ा तो मेरे से पूछा अच्छा तेरे को लड़की कैसी चाहिए? मैंने कहा अपने को लड़की, भाई साहब जो जीत पड़ा तो मैंने कहा बता ही दो इनको। अपन मैंने को जीत पड़ा तो मैंने इनको बताया कि अपने को लड़की बिल्कुल चांद जैसी लड़की चाहिए, जो रोज रात में आए और सुबह को चली जाए। हाय 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 हाय। दोनों में टीवी पर विज्ञापन देख रहा, विज्ञापन आपको सुनाता हूं, आनंद देखना, आनंद है तो ताली देना। वो टीवी पर विज्ञापन आता मोबाइल का कि गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलना है और बैलेंस खत्म। अब क्या करोगे? कबूतर के गले में घंटी बांध के भेजोगे? नहीं ना, मैं बताता हूं क्या करना है। नंबर मुझे दे दो, मैं आई लव यू बोल दूंगा। अच्छा साहब ये विज्ञापन, अब ये विज्ञापन भी एक विज्ञापन पे विज्ञापन। अब यही विज्ञापन मैंने देखा वो एक दारू की दुकान पे अड्डे पे छपा हुआ, यही विज्ञापन, सेम विज्ञापन। अब मोबाइल का विज्ञापन, दारू के अड्डे पे विज्ञापन चल रहा है, यही विज्ञापन चल रहा है। मैंने पढ़ा वहां पे कि गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोलना है, वो बैलेंस खत्म। अब क्या करोगे? कबूतर के गले में घंटी बांध के भेजोगे? नहीं ना, एक काम करो, हमारे दारू के अड्डे पे आओ, पौवा चढ़ाओ और गर्लफ्रेंड के घर के सामने जोर जोर से चिल्लाओ आई लव यू, आई लव यू। क्योंकि कबूतर और घंटी पड़ेगी महंगी, हमारा पौवा 10 रुपए का। ये विज्ञापन पे विज्ञापन, सब विज्ञापन का जमाना आ गया है। हमारे युवा वर्ग यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत मजे मजे की बात होती है। पिछले दिनों मैंने बगीचे में घूम रहा तो मैंने देखा वो लड़के लड़कियां गुलाब का फूल लेके घूम रहे। तो मैंने एक लड़के से ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आज क्या बात है? तो बोला आज प्रेम दिवस है, वैलेंटाइन डे है। मैंने कहा इस दिन क्या खास बात है? तो बोले लड़का लड़की के प्रेम का इजहार करता है। मैंने कहा ये क्यों करते हैं, किस लिए मनाते हैं? तो उसने मुझे बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा 14 फरवरी को अपन प्रेम दिवस इसलिए मनाते हैं कि 14 नवंबर को अपन बाल दिवस मनाते हैं। मैंने कहा इसके पीछे क्या तर्क है? उसने कहा बावले तू इतना भी नहीं जानता, इन दोनों के बीच में 9 महीने का फर्क है। बगीचे का बहुत बढ़िया सीन था, एक बगीचे का बहुत बढ़िया सीन था, एक हसीन जोड़ा प्रेम में प्रेमालीन था। एक बगीचे का बहुत बढ़िया सीन था, एक हसीन जोड़ा प्रेम में प्रेमालीन था। वो दोनों अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे थे और हम पास में बैठे बैठे उनकी सारी बातें सुन रहे थे, और हम पास में बैठे बैठे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तभी प्रेमिका ने प्रेमी से बोला कि वैसे तो मुझे तो तुम्हारी हर बात हर अदा भाती है, लेकिन बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं, तुम्हारे मोजों में से बहुत गंदी बदबू आती है। बुरा ना मानो तो एक बात कह दूं, तुम्हारे मोजों में से बहुत गंदी बदबू आती है, इसलिए अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलने आना तो अपने मोजे जरूर बदल के आना। इस घटना के 2-4 दिन बाद वो दोनों आपस में मिले, एक दूसरे को देखते उन दोनों के दिल खिले, दोनों नजदीक आए, एक दो फिल्मी रोमांटिक गीत गाए। तभी अचानक इस मोहब्बत की फिल्म में ट्रेजेडी छा गई, क्योंकि वही पुराना गंदे मोजे वाली समस्या सामने आ गई, आ गई। तभी प्रेमिका ने प्रेमी से चिढ़ते हुए कहा कि लगता है तुमने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया और मेरी भावनाओं को तुमने जरा भी सम्मान नहीं दिया। तभी प्रेमी बोला जानू
कभी ऐसा हुआ कि तेरी बात नहीं मानूं? तभी प्रेमी बोला, जानू कभी ऐसा हुआ कि तेरी बात नहीं मानूं, इसीलिए मैंने आज ही नए मोजे खरीदे हैं और आज ही उनको पहनकर आया हूं, लेकिन मुझे मालूम था कि तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी, इसलिए पुराने वाले जेब में भर के लाया हूं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा साहब, मैं तो क्या यहीं का लोकल का काम है अपना, तो ये माधव कॉलेज में अपनी छोटी मोटी सर्विस, यहाँ पे बड़ी बड़ी विचित्र बात हो जाती है। कोएड है, मतलब लड़के लड़कियां आपस में सब पढ़ते हैं वहां पे, तो बहुत सारी बातचीत हो जाती है और बात का आनंद देखना। मैंने 2 लड़कियां बात करती हुई जा रही, मैं वहीं पे खड़ा हुआ सुन रहा हूं उनकी बात। तो एक लड़की दूसरी लड़की से बोल रही है कि देख, मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी जो रात में खर्राटे भरता हो। वो लड़की दूसरी वाली चुपचाप 5 मिनट तक तो सोचती रही, फिर उसने पूछा कि बोले एक बात बता कि तू बिना शादी किए ये बात पता लगाएगी कैसे? अच्छा, ये नजारे बहुत अच्छे अच्छे नजर आते हैं मेरे को माधव कॉलेज के अंदर में, बहुत बार देखता हूं। अब वो लड़का लड़की वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो लड़के ने कहा दिलरुबा, तो लड़की ने कहा पैसे दिखा। लड़के ने कहा पैसे नहीं है, उसने कहा कैसे नहीं है। लड़के ने कहा महंगाई है, उसने कहा आज से तू मेरा भाई है। कि बड़े या छोटे, बड़े या छोटे, खरे या खोटे, डकैत चोर, लुटेरे रिश्वतखोर, बेईमान भ्रष्टाचारी, मवाली काला बाजारी, अनैतिक अधर्मी, दुराचारी दुष्कर्मी, लालची भोगी, गुंडा सत्ता भोगी, कपटी फंदेबाज, जालिम जालसाज, धूर्त मक्कार, आवारा अय्यार, बदमाश बलात्कारी, देशद्रोही व्यभिचारी, कमीना चालबाज, पाखंडी धोखेबाज, तानाशाह झगड़ालू, चरित्रहीन चालू, स्वार्थी अत्याचारी, कुटिल अहंकारी, लफंगा लुच्चा, एहसान फरोमत टुच्चा, 10 नंबरी ढोर, नीच आदमखोर, निकम्मा नाकारा, शातिर आवारा, खप्ती अय्याश फरेदी हैवान, जल्लाद बज्जात आताताई शैतान, छलिया छिछोरा घमंडी उल्टा, दुष्ट दुर्जन निष्ठुर भ्रष्टा, डॉन उठेगिरा तस्कर घाट, काया लंपट सयाना कजात, आडंबरी घट्टे निर्मम जाहिल, उद्दाम प्रचंड तुच्छ काहिल, बेहुदा बर्बर बेअदबनाचारी, अभद्र अखड़ अदम्य कुचाली, अशिष्ट अधम निर्लज आतंकवादी, जयशन छोदा लोपर 420 इत्यादि। ये आपने ताली बजा दी। ये मैं देश की समस्या गिना रहा था साहब, जिस पर आपने ताली बजाई। और जो समस्या में जिस तरीके से सुना रहा था ना, ये समस्या अपनी देश में गति से बढ़ी नहीं। देश में समस्या की गति देखना साहब कि देश में समस्या किस गति से बढ़ी। कि बड़े छोटे खरे खोटे डकैत चोर लुटेरे रिश्वतखोर बेईमान भ्रष्टाचारी मवाली काला बाजारी अनैतिक अधर्मी दुराचार दुष्कर्मी लालची भोगी गुंडा सत्ता भोगी कपटी फंदेबाज जालिम जालसाज धूर्त मक्कार आवारा अय्यार बदमाश बलात्कारी देशद्रोही व्यभिचारी कमीना चालबाज पाखंडी धोखेबाज तानाशाह झगड़ालू चरित्रहीन चालू स्वार्थी अत्याचारी कुटिल अहंकारी लफंगा लुच्चा एहसान फरोमत टुच्चा 10 नंबरी ढोर नीच आदमखोर निकम्मा नाकारा शातिर आवारा खप्ती अय्याश फरेदी हैवान जल्लाद बजर अभय शैतान छलिया छिछोरा घमंडी उल्टा दुष्ट दुर्जन निष्ठुर भ्रष्टा डॉन उठाईगिरा तस्कर घात काया लंपट सयाना कजाक आडंबरी घट्टे निर्मम जाहिल उद्दाम प्रचंड तुच्छ काहिल बेहुदा बर्बर बेअदबनाचारी अभद्र खड़ अधम कुचाली अशिष्ट अधम निर्लज आतंकवादी जयचंद छोदा लोपर 420 इत्यादि इत्यादि लगाकर इस सूची को हमने अधूरा छोड़ा है क्योंकि इस लिस्ट में इनका नाम अभी तक नहीं जोड़ा है। अगर इनका नाम जोड़ दें तो लिस्ट तो हो जाएगी तैयार, मगर मेरे यार इन सबसे समस्याओं का हल नहीं होगा और आने वाला कल सुनहरा कल नहीं होगा, और आने वाला कल सुनहरा कल नहीं होगा। इससे तो अच्छा है इनके अस्तित्व को खत्म करने की बजाय इनमें करे सुधार, तो हो सकता है हमारा उद्धार। अगर ये बने उदार अनुपम अलग बलिष्ठ निष्कपट निपुण नेक नाम धर्मनिष्ठ अनुरागी ओजस्वी आत्मी आराधक सत्कर्मी सौम्य साहसी उपासक कुलीन कोविद कर्मठ कल्याणकारी दयानिधि दीनबंधु द्विज शुभकारी गुणातीत गोसाई गौरव ज्ञानी चतुर शिष्ट सभ्य आत्म सम्मानी सज्जन सुकर्मी स्नेही यशस्वी व्यवहारिक विश्वासी उत्तम मनस्वी कुशाग कृपालु कीर्तिवान पतित पावन तेजस्वी तत्व तुष्ट मन भावन सुज्ञात सुविज्ञ सक्षम बैरागी नेक निर्मल निरंजन त्यागी अक्षय असीम अतुल प्रज्ञावान परम धर्म पराक्रमी प्रेमी विद्वान कुशल कृतज्ञ निडर युक्त बुद्धिमान बेनती निश्चल से युक्त सक्रिय सजग सुधी सर हृदयकारी श्रेष्ठकर धीमान बेजोट परोपकारी जीवट जहीन खुद्दार शतायु दमदार दीनानाथ चोखा दीर्घायु पूज्य हमदर्द प्रबुद्ध अच्छे जागरूक बेहतर लाजवाब सच्चे। और अगर इसके साथ साथ इनमें जागृत हो जाए निर्लपता जीवटता कृपा नम्रता अहिंसा प्रेम दया ममता
तो समझ लेना अमावस के अंधेरे पर भी पूनम का उजाला छा जाएगा और धरती होगी धन्य और स्वर्ग धरा पर आ जाएगा।